पाठ 6 सल्तनत कालीन संस्कृति को पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली सल्तनत की स्थापना को भारत के संस्कृति विकास के नए काल का सूत्रपात माना जा सकता है। इसके बाद है फिर दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 ईस्वी में तथा अंत 1526 ईस्वी में हुआ। इसके बाद है फिर प्रशासन की इकाइयाँ हैं, जैसे साम्राज्य, फिर इसके बाद है एकता या फिर प्रांत, फिर इसके बाद है उपसंभाग कह सकते हैं सिख, इसके बाद है परगना, जिसके बाद में आता है फिर ग्राम। संतों एवं समाज सुधारकों द्वारा चलाए गए इस प्रकार के आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले कबीरदास, अपन इनका जीवन परिचय शॉर्ट में पढ़ेंगे। जैसे काशी या वाराणसी में एक जुलाहे बुनकर परिवार में कबीर जी का पालन पोषण हुआ। कबीर जी निरंकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। कबीर की प्रमुख रचना बीजक थी, जिसमें साकी, समद और रमैनी समाहित हैं। इसके बाद फिर मीराबाई मेड़ता के राठौर राणा रतन सिंह की पुत्री थी। मीराबाई कृष्ण की उपासना में भजन करती थीं। एक कृष्ण भक्ति शाखा की कवयित्री थीं। इसके बाद फिर गुरु नानक जी के बारे में पढ़ेंगे। 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। इन्होंने सिख धर्म चलाया तथा एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु ने बाह्य आडंबर तथा कर्मकांड का विरोध किया। इसके बाद रैदास या फिर रविदास ने लोगों को शिक्षा दी कि भक्ति से मनुष्य मोक्ष पा सकता है। रामानंद ने शुद्ध आचरण एवं भक्ति पर विशेष बल दिया। दादू तुकाराम जैसे संतों ने भी अपने विचार द्वारा भक्ति आंदोलन को गति प्रदान की। इसके बाद फिर सूफी संत आते हैं। जैसे सूफी संतों में अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। इसके बाद फिर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया। इसके बाद पंजाब के बाबा फरीद बहुत जाने माने संत थे। इस समय साहित्य के नाम पर यशोगान और धार्मिक पुस्तकों की ही रचना हुई। जैसे नरपति नाल बीसल देव रासो इन्होंने लिखी। दलपति विजय खुमान रासो लिखी इन्होंने। ऐतिहासिक महाकाव्य पद्मावत की रचना महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी ने की। बर्नी ने अपनी किताब तारीख ए फिरोजशाही में चिकित्सकों और खगोल शास्त्रियों का एक लंबी तालिका प्रस्तुत की। इसके बाद फिर मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन तथा अजीमुद्दीन मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इसके बाद फिर मच्छेंद्र प्रसिद्ध वैद्य थे। जोग मशहूर शल्य चिकित्सक थे। मध्यकालीन समय में सर्वोत्तम तलवारें वाराणसी और सौराष्ट्र में बनती थीं। सियालकोट तथा मेवाड़ की तोड़दार बंदूकें सर्वोत्तम होती थीं उस समय मध्यकालीन भारत में। इसके बाद फिर है वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन 13वीं से 14वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा भारत में लाए चरखे द्वारा हुआ। इसके बाद फिर कबीरदास, सुल्तान सिकंदर,
लोधी के समकालीन थे। इसके बाद तुकाराम मराठी संत एवं महान कवि थे। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। इसके बाद फिर उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभकर्ता रामानंद जी थे। रामानंद सगुण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। इसके बाद गुरुमुखी नामक नई लिपि गुरु अंगद ने शुरू की। सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का विरोध गुरु अमरदास ने किया। अमृतसर की स्थापना सिखों के चौथे गुरु रामदास ने की। इसके बाद फिर हरमंदिर साहिब का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवाई। इसके बाद फिर गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दी, जो सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में की। पंचकार, केस, कंघा, कड़ा, अच्छा कृपाण तथा पंच प्यारे की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की। इसके बाद फिर औरंगजेब नक्सलवादी सिलसिला से संबंधित था। कुछ सल्तनत कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ भी हैं, जैसे ब्रह्मसूत्र के लेखक हैं रामानुज। इसके बाद तारीख ए मोहम्मदी मोहम्मद वहमद खान। इसके बाद तहकीक ए हिंद अल-बिरूनी इसके लेखक हैं। तारीख ए यामनी उत्तरी इसके लेखक हैं। फिर इसके बाद तारीख ए मुबारक शाही इब्न अहमद सर हिंदी है। इसके बाद किताब उल रहलाद इब्न बतूता इसके लेखक हैं। गीत गोविंद जयदेव इसके लेखक हैं। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाय इसके लेखक हैं। इसके बाद हमीर रासो या हमीर काव्य सारंगधर इसके लेखक हैं। इसके बाद आलाखंड जगनिक ने लिखा। राजतरंगिणी कलहड़ ने लिखा। फिर है विजयपाल रासो नाथ सिंह ने लिखा। बीसलदेव नरपति नाल ने लिखा। चंदावन मुल्ला दाऊद ने लिखा। इसके बाद फिर मृगावत कुतुबन ने लिखा। मधु मालती मंजन ने तथा पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। शंकराचार्य की मृत्यु के बाद 4 मठों की स्थापना हुई। श्रृंगेरी कर्नाटक में है, द्वारका गुजरात, पुरी उड़ीसा, बद्रीनाथ उत्तराखंड। इन चारों स्थानों पर शंकराचार्य जी के मठ की स्थापना हुई। इसके बाद फिर इसके बाद अपन संत, दर्शन तथा संप्रदाय पढ़ेंगे। जैसे रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत संप्रदाय था श्री संप्रदाय। माधवाचार्य दर्शन है तथा इसके संप्रदाय का नाम है ब्रह्म संप्रदाय। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद रुद्र संप्रदाय। इसके बाद है शंकराचार्य अद्वैतवाद स्मृति संप्रदाय। इसके बाद है निम्बकाचार्य सनक संप्रदाय तथा द्वैतवाद। इसके बाद फिर है तथा कुछ भवन का निर्माण भी मध्यकालीन में हुआ, जैसे जामी मस्जिद निर्माण करता है इसके हुसैन शाह सरकी जौनपुर शैली से बना हुआ है। जंजरी मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी ने जो भी ये जौनपुर शैली से बनी हुई है। अटाला मस्जिद इब्राहिमपुर शैली की है। जामा मस्जिद अहमद शाह प्रथम ने जो गुजरात शैली की बनी हुई है। अहमद शाह का मकबरा मोहम्मद शाह ये भी गुजरात शैली का है। फिर इसके बाद जामा मस्जिद सिकंदर शाह कश्मीरी शैली से बनी हुई है। इसके बाद दारा सिकोय
जो था वो कादरी सिलसिला से संबंधित था। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स।